मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया में आपको मेजर मिनरल बेल्ट्स कौन से हैं? ये आपको देखना है। पहला मिनरल बेल्ट है, ये हमारा पहला मिनरल बेल्ट है। ये दूसरा है, क्या नाम है भी हम नामाकरण करेंगे। ये तीसरा है। चौथा है। पांचवा है। जल्दी बनाओ। 5 मिनरल बेल्ट्स इंडिया के। एक मिनट रुक जाओ। एक इसमें पांचवा है हाइड्रोलिक माइनिंग। महावीर हाइड्रोलिक माइनिंग, महावीर प्रताप का कंट्रीब्यूशन है ये। हाइड्रोलिक माइनिंग है पानी के दाब से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। पानी के फोर्स से पेट्रोलियम माइनिंग में भी हाइड्रोलिक माइनिंग का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स जिसको डिसॉल्व करके पानी ला सकता है ऊपर में, उसमें भी हाइड्रोलिक माइनिंग होता है। तो हाइड्रोलिक माइनिंग को ही ऐड कर लो। अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। ओके, अब आइए मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया में। पहला है नॉर्थ ईस्ट मिनरल बेल्ट, या इसको तुम पूर्वी भी लिख सकते हो, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में 1 को नॉर्थ ईस्ट ही लिखा गया है। कई बार नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ पे संदर्भ मानते हैं, लेकिन इसी को नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व अथवा उत्तर पूर्व ऐसे करके आप अब इस पे एक नोट्स तो लिखना ही होगा। तो लिखो, यह छोटा नागपुर का पठार बंगाल के रानीगंज पुरुलिया, उड़ीसा हिल्स से युक्त क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र, इसे मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसमें धारवाड़, कड़पा, सिंहभूम आयरन ओर तथा सतह के ऊपर मुख्य रूप से गोंडवाना की चट्टानें फैली हैं। अतः यहाँ सभी प्रकार के खनिजों की बहुतायतता है। लिखो, यहाँ कोयले का विशाल भंडार है। लिख सकते हो आप इस विषय पे, यहाँ आप लिख सकते हो आप कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। लिखो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, रानीगंज, तालचेर, ये पूरा क्षेत्र आएगा कोयला का। लोहा कहाँ मिलता है? सिंहभूम, लोहरदग्गा, मयूरभंज, सुंदरगढ़,
क्योंझड़। मैंने फिजियोग्राफी जब आपको लिखवाया था तो उस समय मैंने लिखवाया हुआ है। भारत के भौतिक भूगोल के नोट्स को देखोगे तो वहाँ मिनरल पे मैंने काफ़ी कुछ लिखवाया हुआ है। यही पाप हम करते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही कहते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाता है। नोआ मुंडी, गुआ हिल्स, जामदा हिल्स, नोआ मुंडी हिल्स, सब सिंहभूम वाले एरिया में। किरीबुरू हिल्स उड़ीसा में। सुंदरगढ़ में जोड़ा माइंस मैंगनीज के लिए, सुंदरगढ़ में लाइमस्टोन। जादूगोड़ा हिल्स यूरेनियम के लिए। लोहरदग्गा में बॉक्साइड माइनिंग। लिख सकते हो या नहीं? मोसाबानी, राखापोशी, तांबा का है सब। मोसाबानी, चक्रधरपुर, घाटशिला, तांबा। तो आपको इस मिनरल बेल्ट्स में बोकारो का कोयला, बोकारो में कोल है ना, बोकारो कोल फील्ड्स, ईस्ट बोकारो कोल फील्ड्स, वेस्ट बोकारो कोल फील्ड्स। तो अगर एक डायग्राम बना करके इन फील्ड्स को दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल क्या है कि इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते, पीसीएस में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि क्या पता कहाँ यूज़ करने को मिल जाए। एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, आज समझाते भी हैं कुछ कुछ। मान लो कि आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा और उसके प्रशासन और टैक्सेशन पे पढ़ा, अच्छी बात है, आपने रट लिया। लेकिन यूपीएससी प्रश्न पूछेगी कि मराठा साम्राज्य में जो टैक्सेशन की विधि थी उसका मौर्य साम्राज्य के टैक्सेशन से तुलना करें। तो एक उदाहरण ले रहे हैं बस। चलो मान लो टीचर ने ये भी पढ़ा दिया आपको एक उदाहरण के रूप में, तो पूछ दिया कि बलवन का जो टैक्सेशन था उसका मराठा के टैक्सेशन से तुलना करें, तब क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपकी भूमिका है आईएएस बनने में, और आप कैसे विषय वस्तु को लेते हो, समझते हो। टीचर तो बेचारा सब पढ़ा रहा है, सब पढ़ाएगा वो। तो ये एबिलिटी अगर डेवलप कर लोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। चलो ओके, दूसरा लिखो। दूसरा है मध्य, सेंट्रल मिनरल बेल्ट। लिखो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, पूर्वी महाराष्ट्र, विदर्भ एवं पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ भी प्रमुखता से कोयला, जैसे मध्य प्रदेश में है ना, उमरिया, पेंच, कान्हन, कान्हा, तावा वैली, लिखते जाइए, सिंगरौली। तेलंगाना के उत्तरी भाग में है सिंगरेनी, चंद्रपुर है महाराष्ट्र में कोयला, कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो कोयला का बेल्ट ये भी है। लिखो, अर्थात गोंडवाना की चट्टानें प्राप्त होती हैं इन भागों में, गोंडवाना यहाँ मिलता है। देखो, परंतु सबसे प्रमुख चट्टान कड़पा है, यहाँ पे सबसे प्रमुख चट्टान कड़पा है। जैसे दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन, भंडारा प्लेट्यू, बालाघाट प्लेट्यू, सब चित्र दिख रहा है मुझे। भंडारा, बालाघाट। यहाँ पर लिखो कॉपर, जिंक, लेड,
सिल्वर के भंडार हैं, जबकि दंडकारण्य में बैला ढीला, डेली राजहरा, लौह अयस्क के भंडार हैं। तो इस बेल्ट का भी वर्णन करना है। इसी बहाने सारा मिनरल्स कैप्चर कर रहे हो। ये तो सीखने का मेथड है, लर्न करने का मेथड है। कैसे वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ को और वर्ल्ड के रिसोर्स को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, वर्ल्ड के सारे जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स थे उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो कितना सरल हो जाता है। अब अलग से रिसोर्स पढ़ो, अलग से इंडस्ट्री पढ़ो, अलग से इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ो, फ़ायदा क्या है जब तीनों लिंक्ड ही लिंक्ड है। इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का आखिर निष्कर्ष क्या है? कुछ नहीं। तो हमारे मेथड को अपनाइए और मिनरल्स का जो मैप आता है ना उसको एक बार देख लीजिए। इसमें क्या नहीं बता दिया, पेंच, कान्हन, तावा वैली छोड़ा क्या मैंने, सिंगरौली, सिंगरेनी, उमरिया, पता नहीं, सब तो बता ही दिया, कोरबा, तालचेर। नंबर 3 पे आओ, यह है पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। देखो इसके अंतर्गत दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, ये पूरा अरावली का क्षेत्र है। दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, यहाँ कड़पा श्रेणी की चट्टानें व्याप्त हैं तथा विंध्य की चट्टानें भी विस्तृत हैं। मुख्य रूप से नॉन फेरस धात्विक खनिज का भंडार है। लिखो खो दरीबा, दिगाना माइंस, खो दरीबा, दिगाना माइंस, खेतरी झुंझुनू में, खेतरी माइंस। फिर लिखो दक्षिणी भाग में, नहीं मध्य भाग में मकराना माइंस, संगमरमर, इमारती चट्टानें, विंध्य श्रृंखला की चट्टानें यहाँ पर हैं। फिर लिखो दक्षिणी भाग में जवार माइंस, उदयपुर हिल्स में, यहाँ पे वही सिल्वर, चांदी, जिंक, शीशा, कॉपर, नंबर 4 में आओ, यह है साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। नामकरण का ध्यान रखना है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ने बनाया है मैप वही बनाना है। तो यह है साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। लिखो इसके अंतर्गत गोवा, पश्चिमी कर्नाटका, पश्चिमी एवं उत्तरी कर्नाटका के भाग सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से धारवाड़ की चट्टानें प्राप्त होती हैं, जिसमें आयरन ओर जैसे कुद्रेमुख है, बाबा बुदान हिल्स है, गोवा के माइंस हैं। ओके, फिर लिखो दक्षिणी बेल्ट, साउदर्न बेल्ट, साउदर्न। इधर हो गया, उधर सामने हो गया, और मेरे रूम में, आपके रूम में करवाना है? हाँ करवा लो। वही मैं इसलिए पूछी। हाँ ठीक है।
लिखो इसके अंतर्गत दक्षिणी में, इसके अंतर्गत दक्षिणी कर्नाटका और पूर्वी कर्नाटका, तमिलनाडु पठार सम्मिलित हैं। यहाँ लिग्नाइट, इसमें रायलसीमा भी लिख लो, रायलसीमा का पठार लिखो। यहाँ लिग्नाइट नेवेली में, और कड़पा सीरीज की चट्टानें हैं। जिसमें लिमोनाइट और सीडेराइट, जिसमें लिमोनाइट और सीडेराइट, इसमें एक और लिख सकते हो कि कुछ अब्रक माइका, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर क्षेत्र में कुछ माइका भी मिलता है। तो नेल्लूर में माइका, वैसे माइका का माइन तो सबसे बड़ा कोडरमा था, जो कि हमारे बेल्ट नंबर 1 में है ना। तो आप वहाँ ये 5 मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया है, और पांचों के माध्यम से आप दर्शा सकते हो। अब मुझे बताओ कि भारत में